हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 6 के पार्ट 5 के बारे में। तो फ्रेंड, जो हमारे पार्ट 5 का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो डाटा होता है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग कलेक्टेड डाटा इन ए क्लियर सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल फॉर्म टू फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डाटा को डायरेक्टली देखना और समझना डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो डाटा कलेक्ट किया है उसको क्लियर, सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करके प्रेजेंट किया जाता है, जिससे उस डाटा को समझना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है एक रिसर्चर के लिए। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जो भी कलेक्टेड डाटा है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू प्रेजेंट डाटा इन ए सिंपल एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी कलेक्टेड डाटा होता है उसको प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाता है ताकि हर कोई उसको इजीली समझ सके। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू डिफरेंट ग्रुप या कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन है वो भी अच्छे से किया जा सकता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू हेल्प इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की हेल्प से जो भी डाटा होता है उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, डाटा प्रेजेंटेशन के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो अपना डिसीजन भी अच्छे से ले पाता है और जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है उसको भी क्लियर करने में हेल्प मिलती है। यानी जब कोई रिसर्चर अपना डाटा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रिसर्च के अंदर क्या मिस्टेक्स थी और क्या क्या अच्छी एडवांटेज थी। तो उनके थ्रू क्या होता है, जो रिसर्चर है वो अगर भविष्य में और भी कोई स्टडी करता है तो उसके अंदर उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो डाटा प्रेजेंटेशन होता है उसके कुछ मेथड्स के बारे में, यानी जो डाटा होता है उसको किन किन मेथड के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। जिसमें फर्स्ट मेथड आता है वह है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स। तो फ्रेंड्स, इस मेथड में जो डाटा होता है उसको वर्ड से, सेंटेंस या पैराग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब डाटा बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उसको हमें प्रेजेंट करना होता है तब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है उसका ज़्यादातर यूज करते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बाद में हमारा सेकंड मेथड आता है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो फ्रेंड्स, टेबुलर प्रेजेंटेशन वाले मेथड में जो डाटा होता है उसको रो और कॉलम वाली टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है। इट हेल्प्स इन इजी कंपैरिजन विद अनदर डाटा। तो फ्रेंड्स, जब रिसर्चर का डाटा है वो टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब जो रिसर्चर है वो दूसरे डाटा से कंपैरिजन है वो कर सकता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन के बाद में जो हमारा थर्ड मेथड आता है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। It is the presentation of data through graph, charts and diagrams. For example, bar graph, pie chart, line graph, histogram. तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डाटा को ग्राफ, चार्ट और डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जैसे बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू या हिस्टोग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उससे डाटा को अट्रैक्टिव और जल्दी समझने लायक बनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो थ्योरी होती है उसको हम इजीली नहीं समझ पाते हैं, जबकि जो डायग्राम्स होते हैं उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। यानी मान लो कि अगर हमने कोई भी डायग्राम या चार्ट है उसके थ्रू किसी भी डाटा को प्रेजेंट कर दिया तो उसे हम जल्दी नहीं भूलते हैं और हमें अच्छे से समझ में भी आता है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डाटा को प्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आती है वो है मेक डाटा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी हमारा कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसको सिंपल बनाया जाता है और समझने लायक बनाया जाता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू दो डाटा के बीच में कंपैरिजन है वो किया जा सकता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वो है सेव टाइम। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जो भी डाटा होता है उसको हम कम टाइम के अंदर समझ सकते हैं, जिससे हमारा जो टाइम होता है वो भी बचता है। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी रिसर्च के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनको हम इजीली हाईलाइट कर पाते हैं, क्योंकि जो सारा डाटा होता है कलेक्ट किया हुआ वो टेबल या ग्राफ के फॉर्म में अरेंज होता है। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आती है वो है इम्प्रूव एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के थ्रू जो भी हमारा कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन में लीड्स टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर डाटा गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो जो कंक्लूजन या रिजल्ट निकलेगा वो भी गलत होगा। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वो है ओवर सिंप्लीफिकेशन में हाइड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स कभी कभी डाटा को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने के चक्कर में जो रिसर्चर है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट है वो नहीं कर पाता है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स में रिक्वायर्स टाइम एंड स्किल। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डाटा होता है उसको टेबल या ग्राफ के फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं। तो अच्छी टेबल्स और ग्राफ बनाने के लिए टाइम और प्रॉपर नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स इसी डिसएडवांटेज के साथ में जो आपका टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।